सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जो बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। ऐसा लगता है कि अब इस मुश्किल समय से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं। जिंदगी इम्तिहान लेती है और इस इम्तिहान में जो पास हो जाते हैं वे ही जीवन में सफल माने जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुलश्रेष्ठ। एक बार फिर से हमारे इस चैनल रसान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा उद्देश्य समाज में सकारात्मकता और जागरूकता लाना है और इसीलिए इस चैनल के माध्यम से हम अलग अलग विषयों पर वीडियोस लाते रहते हैं। हमारे इस प्रयास से यदि किसी एक भी व्यक्ति को कोई लाभ पहुंचता है तो हमारा ये प्रयास सफल है, ऐसा मेरा मानना है। यदि आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों और मिलने जुलने वालों के साथ शेयर जरूर करें। जैसा कि अभी अभी बात हुई कि सभी के जीवन में एक कठिन दौर जरूर आता है और यदि उस समय हार मान ली तो आगे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यदि मुश्किल समय में भी हम अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड रहते हैं तो हमें इन मुश्किलों से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाता है। एक कहानी आपको सुनाता हूं जो मैंने कहीं पढ़ी थी। एक दिन एक किसान का बैल कुएं में गिर गया। उसने निकलने की बहुत कोशिश की और असफल होने पर जोर जोर से रोता रहा। वह बैल घंटों तक जोर जोर से रोता रहा और वो किसान उसका रोना सुनता रहा। किसान की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे, बैल को कुएं से कैसे निकाला जाए। जब बैल को बाहर निकालने का कोई रास्ता समझ में नहीं आया तो उसने फैसला किया कि क्योंकि बैल काफी बूढ़ा हो चुका है और कुछ करके उसे बचा भी लिया गया तो भी वो किसान के कुछ काम आने वाला नहीं था, इसलिए उसे कुएं में ही दफन कर देना चाहिए। ऐसा फैसला उस किसान ने लिया और अपने पड़ोसियों को अपनी मदद के लिए बुला लिया। सभी ने एक एक फावड़ा पकड़ा और कुएं में मिट्टी डालना शुरू कर दिया। जैसे ही बैल की समझ में आया कि क्या हो रहा है वो और जोर जोर से चीख कर रोने लगा और फिर थोड़ी देर के बाद वो एकदम शांत हो गया। सब लोग कुएं में मिट्टी डालते रहे। जब काफी देर तक बैल के रोने की कोई आवाज नहीं आई तो एक व्यक्ति ने कुएं में झांक कर देखा और देखकर वो चकित रह गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाले हर फावड़े की मिट्टी के साथ वो बैल एक अजीब सी हरकत कर रहा था। वो हिल हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा देता था और फिर एक कदम बढ़ाकर उस पर चढ़ जाता था। जैसे जैसे किसान और उसके साथी बैल पर मिट्टी गिराते थे वैसे वैसे बैल हिल हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा देता और एक सीढ़ी ऊपर चढ़ाता था। जल्दी ही सबको आश्चर्यचकित करते हुए वो बैल कुएं के किनारे पर पहुंच गया और फिर कूदकर बाहर भाग गया और इस तरह से बैल ने अपनी जान बचा ली। क्योंकि मुश्किल के इस समय में बैल ने हिम्मत नहीं हारी और अपना फोकस इस बात पर रखा कि कैसे अपनी जान बचाई जाए और वो मिट्टी जो उसको दफन करने के लिए यूज की जा रही थी उसने उसी को अपनी सफलता का माध्यम बना लिया। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह से हमें भी अपने जीवन में मुश्किल समय में फोकस नहीं खोना है और अपनी मंजिल तक पहुंचने के रास्ते खोजते रहना है। आपका फोकस इतना महत्वपूर्ण है कि आपकी हर तरह की सोच को प्रभावित करता है, या आप ये कहें कि फोकस हर तरह की सोच का गेटवे है। आपका परसेप्शन, आपकी मेमोरी, लर्निंग, डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब आपके फोकस पर डिपेंड होते हैं। अच्छे फोकस के बिना आप अच्छे ढंग से सही दिशा में सोच नहीं सकते और सही निर्णय नहीं ले सकते। फोकस्ड रहने का मतलब यह है कि आपके सामने आपके गोल्स क्लियर हैं और आप जानते हैं कि आपको क्या अचीव करना है। अब चाहे राहें मुश्किल हो या आसान, आपको अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित रखना है कि आप क्या पाना चाहते हैं और उसी दिशा में अपने प्रयत्न जारी रखने हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थोड़ा डूबा हूं मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।